अब जो इनका अकीदा है वो मैं क्लियर कर दूं। इनके नज़दीक इनका अकीदा ये है कि अल्लाह ताला झूठ बोल सकता है, माज़ल्लाह। ये इनका अकीदा है। ये लिखते हैं अपनी किताबों में कि हम नहीं मानते अल्लाह का झूठ बोलना नामुमकिन और मुहाल है। इन्होंने साफ तौर से ये इकरार कर लिया है कि हम नहीं मानते हैं कि अल्लाह ताला का झूठ बोलना नामुमकिन और मुहाल है, बल्कि इनका यकीन है, ये कहते हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। ये इनका अकीदा है। और अहले सुन्नत वल जमात जो बरेलवी हैं, जिनको बरेलवी कहा जाता है आज के दौर में, उनका अकीदा क्या है वो जान लें। अहले सुन्नत का अकीदा है कि अल्लाह ताला को झूठा या किसी भी तरीके से ऐबदार जानना ये खुली गुमराही है, और कुरान का ऐसा शख्स मुनकिर है जो अल्लाह को झूठा माने, वो मुनकिर है। क्योंकि हमारा अकीदा है कि अल्लाह ताला झूठ नहीं बोल सकता, ये मुहाल है। मुहाल कैसे, यानी कभी हो ही नहीं सकता। तो हमारे नज़दीक हमारा अकीदा है कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता है, ये मुहाल है। बल्कि कोई भी ऐब अल्लाह के अंदर अगर कोई निकाले तो वो कुरान का मुनकिर है। अब मैं इनके अकीदे को जो है इन्हीं की जमात के एक मौलवी का हवाला दूं। मौलवी मुर्तज़ा हसन देवबंदी, ये अपनी किताब में लिखते हैं कि जो शख्स अल्लाह को झूठा कहे और ज़रूरियाती दीन का अगर कोई मुनकिर है तो वो जो है काफिर हो जाएगा, मुर्तद हो जाएगा। इन्होंने साफ तौर पे किताब में लिखा है। मैं उस किताब का नाम भी जो है स्क्रीन पे दे दूंगा, आप उसको देख कर के पढ़ कर के उस किताब में जा कर के समझ भी लीजिए। ये मौलवी मुर्तज़ा हसन देवबंदी ये ख़ुद अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज भी पढ़ता हो, रोज़े भी रखता हो, कुरान की तिलावत भी करता हो और दीन की, इस्लाम की तबलीग भी करता हो, और हिंदुस्तान ही में नहीं बल्कि पूरे यूरोप में, दुनिया के दूसरे इलाकों में, दूसरे मुल्कों के अंदर भी अगर वो शख्स जो है दीन की तबलीग करता हो और उसका अकीदा ये हो कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, या उसका अकीदा ये हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं है बल्कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद दूसरा नबी आ सकता है, अगर ये अकीदा रखता हो या किसी भी ज़रूरियाती दीन का इनकार करता हो तो वो जो है क़तअन यकीनन काफिर और मुर्तद है। ये मैं अपनी किताबों का हवाला दूं तो उसको कहोगे कि ये तुमने लिखी, लेकिन मैं मौलवी मुर्तज़ा हसन देवबंदी, इन्होंने अपनी किताब के अंदर ख़ुद लिखा है ऐसे शख्स के बारे में कि जो अल्लाह को झूठा माने और ये जाने कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो वो जो है मुर्तद और काफिर है। क़तअन यकीनन का लफ्ज़ इस्तेमाल फरमा के उन्होंने कहा है। अब ये देवबंदी जमात के एक मौलवी देवबंदी जमात के ऊपर ही कुफ्र और मुर्तद का फतवा लगा रहे हैं, कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं। तो अब आप अंदाज़ा ख़ुद फरमाएं कि जो लोग कहते हैं कि हम अहले हक़ हैं और देवबंदी जो हैं वही जो है दीन के बारे में जानते हैं, दीन फैला रहे हैं, दीन की जो है फ़रोग़ के लिए न जाने क्या क्या कर रहे हैं, और उलमाए देवबंद अहले हक़ पर हैं, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो जाएँ अपने उलमाए देवबंद की किताबों को पढ़ें और उसको पढ़ने के बाद समझें कि उन्होंने जो गुस्ताखियाँ की हैं, लिखी हैं, उन पर जो है क्या फतवे हैं, और उन लोगों की उन गुस्ताखियों के ऊपर जो उलमा अहले सुन्नत बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, और उसके अलावा कुछ ऐसे देवबंदी मसलक के मानने वाले जिन्होंने ख़ुद उस पर फतवा दिया है, जैसा कि मैंने अभी मौलवी मुर्तज़ा हसन देवबंदी के बारे में आपको बताया है। आप इनकी किताब से भी जाकर ये इबारत नोट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी अपनी जमात पर ही फतवा दे दिया। अब वहाबी देवबंदी, इनका क्या अकीदा है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और इमाम अहले सुन्नत के नक्शे कदम पे चलने वाले दौरे हाजिर में जो मसलके इमाम अहले सुन्नत के नाम से जाने जाते हैं, कि मसलके आला हज़रत यानी बरेलवी मसलक के जो लोग हैं, वो लोग क्या अकीदा रखते हैं कि अल्लाह ताला झूठ बोल ही नहीं सकता, ये मुहाल है। और झूठ ही नहीं बल्कि कोई भी ऐब अल्लाह के अंदर नहीं है, अल्लाह तमाम ऐबों से पाक है। लेकिन इनके मौलवी
अपनी किताबों में लिख करके गए हैं। अब फैसला आपको करना है कि अल्लाह को झूठा मानने वालों के साथ हैं आप, या जो अल्लाह को जो है झूठा नहीं बल्कि कोई ऐब हो ही नहीं सकता अल्लाह के अंदर, ऐसा मानने वालों के साथ हैं आप। अब आपको फैसला करना है। मेरी दूसरी किस्त भी जो है इंशाअल्लाह आएगी, आप उसको भी सुने। मैं हक और बातिल, इन वहाबी देवबंदियों के जो अकायद हैं, बातिल अकायद, मैं इनका पर्दाफाश करूँगा और इन्हीं की जद में बरेलवियों का जो अकीदा है वो पेश करूँगा।